अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 120 डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120 में बच्चों देखिए इस तरह से एक लैक्टोन है, साइक्लिक एस्टर को बोलते हैं, और HCl है और SOCl2 है। ठीक है, सबसे पहला नंबर क्या है कि यहाँ का जो प्रोटॉन है ना, ये प्रोटॉन क्या करेगा, इस HCl से इस प्रोटॉन को, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, बोले तो प्रोटोनेशन होगा। तो जैसे ही प्रोटोनेशन होगा बच्चों, तो यहाँ पर जो है ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। आप जानते हो कि जैसे ही ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आया, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है, और इस पर पॉजिटिव चार्ज जो है ये ऑक्सीजन को बर्दाश्त नहीं है। इसका मतलब यह है कि इसकी स्टेबिलिटी पर खतरा है। ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए क्या करेगा, ये हर हमेशा इस फिराक में रहेगा कि कैसे करके यहाँ से बॉन्ड टूट जाए। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर जो SOCl2 है, बेसिकली SOCl2 जो है ये एक सोर्स है Cl- का। क्या है? Cl- का। और Cl- आपको पता है कि ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक है, तो ये Cl- क्या करेगा, ये इस वाले कार्बोनिल पर अटैक करेगा। जब इस कार्बोनिल पर अटैक करेगा तो यहाँ से क्या होगा, ये O- के रूप में यहाँ पर खुलेगा। ठीक है बच्चों, अब डबल बॉन्ड की स्ट्रेंथ हम लोग जानते हैं कि ज़्यादा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये दोबारा जो है री अटैक करके और यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो जैसे ही टूटेगा तो देखिए यहाँ पर ये 1 2 3 4, तो हम लोग ऐसे इस तरह से 4 कार्बन बना लेते हैं। 1 2 3 4 हो गया, फिर उसके बाद CO, फिर ठीक है, और इसके साथ यहाँ पर Cl हमने जोड़ दिया। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर OH। ठीक है, अब देखिए चूंकि एसिडिक मीडियम है और यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो सबसे पहला नंबर तो क्या हो जाएगा, एक बार फिर से जो है प्रोटोनेशन होगा यहाँ पर। ठीक है, प्रोटोनेशन हो जाएगा। प्रोटोनेशन होने के बाद बच्चों यहाँ पर क्या है कि ये OH2+ बना देगा, मतलब एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया। जैसे ही ये अच्छा लिविंग ग्रुप बना तो ये जो Cl- है ये दोबारा इस पर भी अटैक करेगा, और अटैक करने के बाद जो है आपको ये देखिए यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, C+O और Cl, ठीक है, और यहाँ पर भी Cl बन गया। तो कहने का मतलब है कि ये आपको कंपाउंड मिल गया और ये हो गया आपका प्रोडक्ट A। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर ये AlCl3 लिया हुआ है। ठीक है, AlCl3 और बेंजीन रिंग है, तो जैसे ही AlCl3 हम लोग यहाँ पर लेंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, AlCl3 एक लुईस एसिड है, तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन जो है इसको देगा, इलेक्ट्रॉन पेयर इसको देगा। इलेक्ट्रॉन पेयर देने के बाद जो है आप जानते हो कि क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और इसने जो है जैसे इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर C+O और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर ये क्लोरीन है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो बेंजीन रिंग है, देखिए यहाँ पर बेंजीन रिंग है और ये है हमारा इलेक्ट्रोफाइल, और आप जानते हो कि बेंजीन रिंग के साथ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ही आसानी से होता है। तो इस कार्बोकेटाइन को हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पर जोड़ देना है। तो C+O हो गया, 1 2 3 4 कार्बन बना लेना है, तो ये 1 2 3 4 कार्बन हमने बना लिया, और यहाँ पर हो गया Cl। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट नंबर B। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, OH- और ठीक है KOH लिया हुआ है, बेस है, और मिथेनॉल है। तो अब ये जो बेस है ये क्या करेगा बच्चों, यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूं, ये CH2 है, ये भी CH2 है, और ये भी CH2 है। ठीक है, ये जो बेस है, ठीक है, इस बेस के पास देखिए दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि इस वाले कार्बन पर अटैक करे और क्लोरीन को यहाँ से लीव करवा दे। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि ये बेस क्या करेगा, यहाँ पर इस वाले पर अटैक करके और यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन को निकाले। सवाल उठता है क्या ये हाइड्रोजन एसिडिक है? ठीक है, देखिए कोई भी हाइड्रोजन एसिडिक है या नहीं है, इसको जानने का एक ही तरीका है कि आप वहां से प्रोटॉन को निकालिए। प्रोटॉन को निकालने के बाद वहां पर बनेगा एनायन। ठीक है, अगर उस एनायन को रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिल रहा है या उससे भी ज्यादा कोई बड़ी स्टेबिलिटी मिल रही है, तो इसका मतलब वो एसिडिक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से जैसे ही हाइड्रोजन निकला, एनायन बनाया, एनायन को जो है यहाँ पर देखिए एक प्रकार से रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिल रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये OH- अगर इस कार्बन पर अटैक करता तो ये होता न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता ना, और यहाँ पर अटैक कर रहा है, प्रोटॉन निकाल कर ला रहा है, तो एसिड बेस रिएक्शन,
और हम जानते हैं कि एसिड बेस रिएक्शन क्या होता है, फास्ट रिएक्शन होता है। तो चूंकि एसिड बेस रिएक्शन फास्ट रिएक्शन है, ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन फास्ट रिएक्शन है, तो इसका मतलब ये यहीं पर अटैक करेगा। तो यहाँ पर अटैक किया और इसने यहाँ पर बना दिया कार्बन आयन, ठीक है, चलिए कार्बन आयन बना लिया। अब ये C पर माइनस और OH पर माइनस, हमें पता है कि C पर माइनस और OH पर माइनस में, ठीक है, C माइनस वाला जो है ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, बोले तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी ज्यादा है, वो इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपने इलेक्ट्रॉन को कस के पकड़ने का कोशिश करेगा, है ना, उसी का फायदा उठाएगा ये वाला आयन, ठीक है। अब क्या करेगा ये, तो ये बच्चों यहाँ पर इस कार्बन पर अटैक करके और यहाँ से इस न्यूक्लियोफाइल को निकाल देगा। रीजन नंबर 1। रीजन नंबर 2, आप जानते हो कि अगर OH अटैक करता है तो ये एक्सटर्नल अटैक हुआ, और ये CH माइनस ही अगर यहाँ पर अटैक करता है तो ये इंटरनल अटैक है, और इंटरनल अटैक हमेशा फास्ट प्रोडक्ट देता है, बोले तो फास्ट रिएक्शन करता है। समझ गए बात को। तो यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा, एक प्रकार से 1 2 3 एक साइक्लिक प्रोपेन रिंग बनाएगा। तो बेंजीन, बेंजीन के बगल में C डबल बॉन्ड O और फिर साइक्लोप्रोपेन। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर C आपको आंसर दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं। 121 में देखिए C6H6 है और AlCl3 है, ठीक है। तो AlCl3 एक लुईस एसिड है, तो सबसे पहला नंबर क्या करेगा, ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको देगा, बोले तो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, और बॉन्ड बनाने के बाद यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बनाया, इसका मतलब बॉन्ड टूटने की तैयारी शुरू हो चुकी है, ठीक है, बॉन्ड टूटने की तैयारी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा। बॉन्ड टूटने के बाद जो है यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ठीक है, इस तरह से बच्चों ये बनाएगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इधर से देखिए आप गौर से, तो ये हो गया C डबल बॉन्ड, यहाँ बेंजीन रिंग है, ठीक है, और ये ऑक्सीजन, और ये हो गया AlCl3, ठीक है। यहाँ निगेटिव चार्ज भी आएगा क्योंकि इसने 4 बॉन्ड बना लिए, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? नो। और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था तो ये न्यूट्रल हो गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए हमारे पास जो है ना बेंजीन रिंग है, ठीक है। तो हम बेंजीन, यहाँ पर देखिए साथ में बेंजीन रिंग लिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि बेंजीन जो है इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कुछ भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। तो हम क्वेश्चन नंबर 121 पर आ चुके हैं, तो स्वाभाविक बात है, हमने इस पर बहुत बार चर्चा किया है। कुछ नहीं करना होता है, बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के सामने इलेक्ट्रोफाइल आ जाए, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि आपको यहाँ से हाइड्रोजन निकालना है और इलेक्ट्रोफाइल को चिपका देना है। तो इसका मतलब इस कार्बोकेटायन को इस बेंजीन रिंग में चिपका दें। तो जैसे ही आप यहाँ पर चिपकाओगे इसको, तो देखो आप गौर से, ये बनेगा बच्चों C डबल बॉन्ड O, और इधर जो है PH रिंग जुड़ जाएगा, क्या एक फिनाइल जोड़ दिया। अब और देखिए C डबल बॉन्ड O है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन है, और फिर AlCl3 माइनस, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए और आगे बढ़िए, PCl5 जो है बच्चों, PCl5 जो है एक प्रकार से Cl माइनस का सोर्स होता है, ठीक है। PCl5 क्या है, Cl माइनस का सोर्स है। तो ये Cl माइनस क्या करेगा, इस वाले कार्बोनिल पर अटैक मारेगा। तो जैसे अटैक मारेगा तो यहाँ से ये खुलेगा निगेटिव चार्ज के रूप में, फिर क्या होने वाला है, फिर हम जानते हैं डबल बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, तो ये दोबारा रीअटैक करेगा और ये पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ से लीव कर जाएगा। समझ के बात को। तो फाइनली अगर आप इसके बारे में सोचिए तो देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पर पीएच है ही और यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर जो है आप इस तरह से Cl मिला है और CO बना देता हूँ इधर और Cl इधर मिल गया, ठीक है, क्योंकि ये तो बॉन्ड टूट ही चुका है। अच्छा अब देखिए COCl बन चुका है और COCl पर जब H2PD हम लोग लगाते हैं, ठीक है, H2PDBSO4, तो आपको पता है ये रोजेनमंड रिएक्शन है, ठीक है। रोजेनमंड रिएक्शन ये क्या करता है, COCl को CHO में बदलता है। COCl को किस में बदलता है बच्चों, नेमिंग रिएक्शन है, बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन आप जानते हैं, ठीक है। तो ये CHO में बदल देगा। तो फाइनली जो है आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये तो देखिए बन गया C डबल बॉन्ड O और PH इधर पर और इधर हो गया CH डबल बॉन्ड O हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब मैं इधर थोड़ा मिटाता हूँ। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसको जो है दोबारा मैं लिख के इधर लाता हूँ, ठीक है। यहाँ से हमने क्या कर दिया, ये C डबल बॉन्ड O है ही और उसके बाद PH है और इधर से देखिए CH डबल बॉन्ड O है, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद देखिए लास्ट में ये हमारा हो गया प्रोडक्ट नंबर B बच्चों। अब प्रोडक्ट नंबर B के बाद देखिए यहाँ पर हाइड्राजीन लिया हुआ है, ठीक है। तो हाइड्राजीन में क्या होता है, ये NH2 है और ये भी देखिए NH2 है, ठीक है। हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, बेसिकली डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन कैसे होगा,
तो यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से H2 आपको निकाल देना है, और यहाँ से H2 और यहाँ से ऑक्सीजन निकाल देना है। ठीक है, तो जैसे ही आप निकालोगे यहाँ से, तो देखिए ये आपको यहाँ पर बेंजीन रिंग दिखेगा, यहाँ पर C इससे फिनाइल जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा कौन, N, और यहाँ पर भी देखिए C H है ही, और डबल बॉन्ड से कौन जुड़ गया, N, और इस तरह से। तो इस तरह से आपको देखिए प्रोडक्ट बनता हुआ दिख रहा होगा। मेरे हिसाब से आंसर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है।